पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली चेची जी के साथ हम इनसे जानेंगे कि आखिर यह धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये किस चीज़ को लेकर हो रहा है और इनकी क्या क्या मांगे हैं। आज जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी क्या क्या मांगे हैं? आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल को कि आपने आकर के हमारी मांगों को उजागर करने के लिए आज समय दिया। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो केंद्र सरकार ने ये 3 बिल पास करे हैं किसान विरोधी, जिसको ये ऐतिहासिक बता रही है भाजपा, ये ऐतिहासिक नहीं है। ये किसानों को बर्बादी कहूँ या इसको मैं ये कहूँ भिखारी बनाने का बिल। इसमें जो मजदूर जुड़ा हुआ है किसान के साथ और जो आड़ती जुड़े हुए हैं उनको भी बर्बाद करने का ये बिल। दूसरा, अभी जो है केंद्र सरकार ने एक बिजली का बिल प्रस्ताव पास करके रखा हुआ है, उसको कभी भी ये लागू कर सकते हैं, जो किसान ही नहीं गरीबों पर यानी सभी देशवासियों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें लगभग मेरा ख्याल है 15% के करीब के इजाफा हुआ। तीसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि जो ये टूल टैक्स वसूला जाता है किसानों से, ये टूल टैक्स समाप्त कर दिया जाए, किसानों के लिए फ्री कर दिया जाए, क्योंकि ज़मीन किसानों की जाती है और किसान आसपास के गांवों में खेती करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। किसान तो पहले ही परेशान है, उनसे टूल टैक्स ना लिया जाए, ये भी हमारी केंद्र सरकार से मांग है। चौथी हमारी मांग ये है कि जो अभी महंगाई जो बढ़ाई है, बिजली बिल तो हो ही गया, उसमें सब्जी है, फल हैं, दाल हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो लॉकडाउन के समय में मंदे रेटों में किसानों से खरीदी गई और अब इस टाइम पर उसमें लगभग 50% से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ है। आखिर उसकी कमाई को कौन खा रहा है? तो हमारा अंदाज़ा ये है कि केंद्र सरकार या प्रदेश सरकारें इन व्यापारियों से मिलजुल करके खा रही है। इसको लेकर के हमारा ये विशेष धरना था। अच्छा, धरना कब तक चलने वाला है? जब तक ये मांगे नहीं जाएंगी, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, कोई गलत नहीं है, कानून के दायरे में है, हम बीच बीच में धरना करते रहेंगे। ऐसा जी, भारतीय किसान यूनियन बलराज का राष्ट्र अध्यक्ष बलराज भाटी, आज जो ज्ञापन हमने सौंपा है, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो विरोध हो रहा है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, ये धरना प्रदर्शन है। केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश कृषि बिल कानून लागू किया है किसानों पे, वो बहुत ही किसानों का नुकसान पहुंचाने वाला बिल है। उसमें एक बिल ऐसा है जिसमें भंडारण का बिल है। पहले जो भंडारण किया जाता था, जो वस्तुओं का, जो खाद्य सामग्री का भंडारण होता था, उसमें प्रावधान था सजा का। लेकिन अभी इस कानून जो लाए हैं, इसमें प्रावधान खत्म करके कोई भी भंडारण कर सकता है। किसान तो भंडारण कर नहीं सकता, किसान तो गरीब है, वो तो तुरंत फसल को उठाएगा और दुकान पर ले जाएगा, वो किसी भी सस्ते दाम में उसको खरीद सकता है। जो पूंजीपति हैं, वो पूंजीपति उस भंडारण करेंगे। जब भंडारण ज़्यादा हो जाएगा और मार्केट में माल नहीं आएगा, तो वो पूंजीपति उस माल को तब निकालेंगे, तब बहुत ही अच्छे रेट में बेचेंगे। आम आदमी के लिए भी ये जो बिल है, ये बहुत ही खतरनाक बिल है। इस बिल के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन बलराज पूरे प्रदेशों में, 18 प्रदेशों में आज हमारा धरना प्रदर्शन है। हम इस बिल का विरोध करते हैं। या तो ये बिल वापस लिया जाए, नहीं बहुत बड़े 26 तारीख से और 27 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे, वो हमारा पहले से प्रोग्राम है, इसी 26 और 27 में। तो इस बिल के खिलाफ एक बिजली बिल और ला रहे हैं, जिसमें किसानों का बहुत ही नुकसान है। उसमें जो पशुपालन है, उसके ऊपर भी उस यूनिट के हिसाब से उसमें एक प्रावधान लगाया है, इसलिए उसका बिजली बिल का भी हम विरोध करते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज थी। हम किसान विरोधी ये हमने धरना प्रदर्शन किया है और हमारी डिमांड है, आज लेडीजों को आगे क्यों आना पड़ा। आज लेडीज आगे आई है, हम किसान के पक्ष में हैं और किसानों की संगठन की लड़ाई लड़ते हैं। आज ये ना हो, आने वाले टाइम में हमारे जो युवा बच्चे हैं वो भी सड़क पे उतरेंगे और हम किसान भाई और लेडीज
सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि इस शासन ने, इस सरकार ने बहुत बड़ी रणनीति अपनाई हुई है और ये किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हम ये काम होने देंगे। लगातार जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आप? ये मोदी जी कहते थे कि मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया नहीं है, ये मोदी जी ने बलात्कार इन इंडिया बना दिया है। आदर के सम्मानित मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी, जगत जननी धरती का श्रृंगार, जैसे माता बहने के हैं तो बाकी हमारी लेडीज के नाम से जानी जाती है, 100 के बराबर पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन। और सवाल ये आता है, हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, महिला परेशान है और किसान परेशान है। ये क्या पैसा लेगा तुझसे करने का? और किसान ईमानदार है, मेहनती है, सुशील है, नेक नियत की खाता है और देश का पेट भरता है। और विदेशों में जो डंका बजता है, मोदी जी ये कहने लगे ना, जैसे वो मीडिया कह देती है मोदी जी का डंका बज रहा है, नहीं, मोदी जी का डंका नहीं बनता। मैं ये कहता हूँ विदेशों में अगर डंका बज रहा है तो हमारे किसानों का बदला है, जो दूध, फल, सब्जी, अनाज, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और अन्य फर्नीचर, न जाने कितनी सारी चीज़ें देश से जो निर्यात की जाती है, उनके बदले आयात में हमें चीज़ें मिलती हैं, खास करके डीजल, पेट्रोल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर हमारे देश के अंदर ईमानदार है, मेहनती है, आशावादी है, परोपकारी है, तो वो किसान है। और किसान हमारे देश के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसान हमारे देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर एक माचिस भी बाजार में आती है तो उसका प्रिंट लग के आता है, लेकिन किसान अपने माल को कीमत नहीं लगा सकता, उसको अपने माल को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं बेच सकता। लेकिन हमारे देश के अंदर ईमानदार पत्रकार भी हैं जो किसानों की आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जाता। किसान अगर अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो उसको हक दिया नहीं जाता। उन पे तानाशाही सरकार है, लाठियां बजाती है, जेल में ठूस देती है, संगीन धाराओं में मुकदमे कर देती है, जबकि मैं इसको सबसे बड़ा पाप मानता हूँ। कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगी, मेरी खोपड़ी के बाल उड़ गए खेती करते करते, और ऐसा भी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल मुझे तो कोई जानकारी नहीं है खेती की, अपने हाथ से खेती करता हूँ। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो किसानों की आय दोगुनी कर सके। हाँ, 2-3 फॉर्मूले जरूर मेरे पास हैं। या तो गेहूँ अगर 10 मन कटता है तो 20 मना कट जाए तो उसमें आय हो सकती है। अगर गेहूँ का रेट 1950 रुपये है तो उसको डबल कर दिया जाए तो उसमें आय हो सकती है। और जो लागत है, लागत को आधी कर दिया जाए तो आय दोगुनी हो सकती है। चौथा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये झूठ और गुमराह की जो नीति चल रही है हमारे देश के अंदर, इससे हमें सावधान रहना है। इस बात में एक चीज और जोड़ के करता हूँ, अरे किसानों कर लो आपस में प्यार, तरक्की हो जाएगी। गुमराह नफरत तो वह चीज है इंसान को क्या खा जाएगी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।